हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्लासेस हो चुके हैं और ये आज की जो क्लास है इसमें दोस्तों हम 100 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप अपना प्रीवियस सेट लेके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर का कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो दोस्तों कोशिका जो होती है ना, उसमें दोस्तों 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दूसरा है दोस्तों, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसने देखा? तो दोस्तों कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने देखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न किसके कारण होती हैं? तो ये आप बताएंगे कि पादप कोशिका में दोस्तों ट्रिड कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो है अगला प्रश्न, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो राइबोसोम होता है ना, उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 चक्राकार कुंडली जो बनाई गई है डीएनए मॉडल की, किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों द्विचक्राकार कुंडली जो बनाया गया है वो सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 6 नंबर है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है? तो दोस्तों किसका बात किया गया है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो प्रकाश स्रोत होता है वो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? तो दोस्तों जीवन की जो भौतिक आधारशिला है वो जीव द्रव्य होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? तो दोस्तों केंद्रक के प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के आधार पर इसकी तुलना की जाती है। तो ऑप्शन में आपको देगा, दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी पहला ऑप्शन प्रोकैरियोटिक देगा, दूसरा देगा यूकैरियोटिक देगा। तो दोस्तों कहेगा दोनों सही हैं, तो आप दोनों पे लगाएंगे। अगला प्रश्न है उसी पर आधारित है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, इनमें मुख्य अंतर केंद्र कला अनुपस्थिति होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10 नंबर है, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है लवर क्या प्लास्टिडस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताएंगे एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डीएनए किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 70S प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न की 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 मिली माइक्रोन 10⁻⁻6 mm के होता है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें, ये भी बहुत पूछा गया है दोस्तों। ये जो सारे है ना, ये सारे जो यूनिट है बहुत ही छोटी यूनिट है और इनका प्रयोग दोस्तों बायोलॉजी और दोस्तों मैकेनिकल क्षेत्र में भी होता है। अगला प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 0.001 माइक्रोन मीटर के होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पर्णहरित का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों
पर्ण-हरित का जो सूत्र होता है वो होता है C55H72O5N4Mg। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप दोस्तों एक बार जरूर पढ़ के इसे जाइएगा किसी भी एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी पूछे जा रहे हो। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है हक्सले ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो दोस्तों जीव द्रव्य जो है ना उसकी खोज डुजारिडन ने किया था। तो दोस्तों जो खोज करता है ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं तो इन पे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लवक की खोज किसने की? तो दोस्तों लवक की खोज हेकल ने की थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो आप अभी पढ़े हैं राइबोसोम, तो ध्यान दीजिएगा राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कोशिका केंद्रक की खोज किसने की है? तो दोस्तों जो कोशिका केंद्रक है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह को क्या कहते हैं? जो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है लवक से ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि हरित लवक की खोज किसने की? तो दोस्तों हरित लवक की खोज सिम्पर ने किया था। दोस्तों हम चाहते तो जल्दी जल्दी पढ़ाते आपको, आप फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आराम से पढ़ाने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर है, कोशिकावाद का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों वो दिया था स्लाइंडे तथा स्वान ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 26 नंबर है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों राइबोसोम की खोज तो हम आपको बता दिए, अब लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डी डुबे ने की थी। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है ना वो नोल और रस्का ने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे गए हैं इसलिए लाया गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर है, किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है और किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते हम? तो दोस्तों होता है राइबोसोम को हम दोस्तों केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो दोस्तों मेथायोनिन जो होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये भी तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 32 नंबर है, इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों जो पादप कोशिका भित्ति होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? ये अभी पूछा गया था राइबोसोम में क्या होता है? तो दोस्तों उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और ये उल्टा पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें होता है? तो दोस्तों वो राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ग्राना और स्ट्रोमा पटलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों ग्रामा और स्ट्रोमा पलिकाएं जो है ना पटलिकाएं वो हरित लवक में पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि 70S राइबोसोम के कौन से दो उपभाग हैं? तो दोस्तों राइबोसोम का तो भाग है 70S और 70S के दो उपभाग कौन कौन है? एक 50S है और एक 30S है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जा चुके हैं कि 18S राइबोसोम के कौन से दो भाग हैं? अब देखो 70S के तो हम बता दिए, अब 80S के क्या है दोस्तों? 60S और 40S इसके दो भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 38 नंबर है कि जीव द्रव्य में सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों जो जीव द्रव्य है उसमें सोल जेल परिवर्तन में जैव रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है
कि कौन सा पदार्थ और आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है। तो दोस्तों कौन से पदार्थ में आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एडेनिन में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि साइटोसिन किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों साइटोसिन आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी क्या कहते हैं टाइप नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, कल बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों जो जीन शब्द का प्रयोग है सबसे पहले जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न है मैककिल्टोन ने किस पौधे का आनुवंशिकता का अध्ययन किया। तो दोस्तों मैककिल्टोन जो थे उन्होंने किस पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया है। तो दोस्तों वो मक्का के पौधे पर किया था। अगला प्रश्न है ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस को गालजी काय को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं दोस्तों, गालजी काय को कहते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। हमें आपके कमेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। साथ ही आपको चैनल अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे, आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को बार बार भी रिपीट करके देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य नाइट्रोफिक पुलिस को क्या कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले किसने रखा, सॉरी ये प्रश्न भी थोड़ा सा एरर है दोस्तों। तो जीव द्रव्य नाइट्रोफिक पुलिस को क्या कहते हैं, बस इतना ही प्रश्न है। तो दोस्तों इसे परकिंजे कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अवर्ली लवक कौन सा होता है, सॉरी अवर्लिक लवक कैसा होता है। तो दोस्तों अवर्लिक जो लवक होता है वो रंगहीन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि जेंथोफिल वर्णक किस रंग का होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जेंथोफिल वर्णक जो होता है दोस्तों वो पीले रंग का होता है। अगले प्रश्न की बात करें पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों पर्णहरिम हरित लवक के ग्रानों में पाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है जाली काय की खोज किसने की। तो दोस्तों जाली काय की खोज सी गाल्जी ने किया था। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न हो सकता है दोस्तों ये कि ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। दोस्तों ये पार्ट 1 था, 50 क्वेश्चन हो गए। अगले पार्ट 2 में हम आपको 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।